मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हरण के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वह हरण वापस आएगा? कयामत तक वह हरण लौट कर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वह हरण जरूर लौट कर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी इन अलौकिक कल्पनाओं को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह हरण कयामत तक वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ समय और बीत गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं इसके साथियों से बहुत सारा धन वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हरण इंसान की ममता के कारण लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि न सिर्फ हरण लौट कर आ रही है, बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरण से पूछा, ऐ हरण, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो यह था कि तू अकेले लौटेगी। मां हरण ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। मां हरण ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो, तुम्हारा हरण लौट आया है। वह अकेला नहीं आया, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं केवल इंसानों का नबी नहीं हूं, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूं। यह बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वह यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वह हरण जो आपकी ममता में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हरण की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे आपको सौंपता हूं और आपकी सेवा में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके बाद वह यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक और वाकया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक गरीब बदू देहाती वहां आया। उसके हाथ में एक गोह गिरगिट घोसाप था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, यह अल्लाह के रसूल हैं, यह तमाम जहान के लिए नबी हैं। बदू ने कहा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गोह है, अगर यह गिरगिट आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। उस बदुईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, जब तक यह गिरगिट घोसाप आपकी नबूवत को नहीं मानेगा, मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस बदुईन से फरमाया, ऐ बदुईन, सच्ची बात बताओ, अगर यह गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीनन मुझ पर ईमान लाओगे? बदुईन ने जवाब दिया, अगर यह वाकई हुआ तो मैं निस्संदेह आपको नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम इस गिरगिट को छोड़ दो। बदुईन ने हुक्म के मुताबिक गिरगिट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को पुकारा, ऐ गिरगिट, हमारे पास आ और जवाब दे। जैसे ही नबी करीम ने गिरगिट को पुकारा, वह गिरगिट सबकी समझ में आने वाली शुद्ध अरबी जबान में बोलने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए उपस्थित हूं। सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए और जान गए कि यह अल्लाह का करिश्मा और चमत्कार है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा,
जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अजाब बनाया है, बता वो कौन है? गिरगिट ने